हेलो फ्रेंड्स। तो बरसर के लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि जो कैप्टन ग्रिफिथ होते हैं वो जनरल जूलियस को मरवा देते हैं क्योंकि जूलियस ने ग्रिफिथ को मरवाने की कोशिश करी थी। अब आइए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है कास्का से। कास्का ग्रिफिथ को ढूंढ रही होती है और जैसे ही कास्का ग्रिफिथ को ढूंढ लेती है वहां पे पहुंच जाती है प्रिंसेस शार्लेट। तो प्रिंसेस शार्लेट करती क्या है, एक नेकलेस, एक गले का लॉकेट जो है इनाम में दे देती हैं ग्रिफिथ को, लेकिन ग्रिफिथ उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि होता क्या है, जो वो ब्रेसलेट होता है, जो वो गले का जो होता है लॉकेट, वो बिलोंग करता है उसकी मम्मी को, शार्लेट की मम्मी को वो बिलोंग करता है। तो यहां पे जो ग्रिफिथ होता है वो बोलता है कि मैं इतनी कीमती चीज मैं आपसे कैसे ले लूं, लेकिन होता क्या है, शार्लेट बोलती है कि ग्रिफिथ आप ले लीजिए, आपके पास है फीमेल वर्जन और मेरे पास है मेल वर्जन, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे ग्रिफिथ बोलता है कि ठीक है, मैं ये नेकलेस लेने के लिए तैयार हूं, इस वजह से मैं इसे ले रहा हूं ताकि जल्दी से जल्दी मैं वॉर जीत के आऊं और आपको ये नेकलेस आपका वापस कर दूं। अब ग्रिफिथ वहां से चला जाता है। तभी क्या होता है, जो शार्लेट की मम्मी होती हैं वो आती हैं और उससे बोलती हैं कि थोड़ी सी लिहाज रखा करो, वो एक कॉमन आदमी है, तुम एक प्रिंसेस हो, इसका ध्यान रखा करो, वो एक लो लेवल का बंदा है। लेकिन शार्लेट वहां से चली जाती है। अब क्या होता है, बैटल की प्रिपरेशन चलती है और ये लोग पहुंच जाते हैं बैटल करने के लिए। बैटल के मैदान में अब इनका सामना होने वाला होता है सर एडन से। तो यहां पे जो दोस्तों कास्का होती है उसको फीमेल वाली प्रॉब्लम हो रही होती है, जिस वजह से वो बैटल में अपना 100% नहीं दे पा रही होती है। लेकिन फिर भी जेड, जॉर्ड और रिकट बैटल को आराम से संभालते हैं। अभी क्या होता है, बैटल शुरू ही होती है कि कास्का का सामना हो जाता है सर एडन से। यहां पे सर एडन कास्का पे एक टोंट मारते हैं। कास्का दोस्तों टीम की कमांडर होती है, तो वो बोलती है कि मुझे पता है, एडन बोलता है कि मुझे पता है तुम कैप्टन कैसे बनी हो, तुमने जरूर अपने कैप्टन का बिस्तर गर्म किया होगा। ये सुन के कास्का को बहुत जोर का गुस्सा आता है। अब कास्का लड़ना शुरू कर देती है सर एडन से। तो एडन भाई फुल पोटेंशियल में होता है, कास्का की हालत खराब होती है क्योंकि वो समझ लो ना प्रॉब्लम से जूझ रही होती है। तो यहां पे एडन भारी पड़ जाता है कास्का के ऊपर। अब वो कास्का की हालत खराब कर देता है और कास्का से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला, अपनी आर्मी की देखभाल के लिए मैं तुम्हें यहां से उठा ले जाऊंगा। तो यहां पे कुछ सोल्जर आते हैं कास्का की मदद करने के लिए, लेकिन उन सोल्जर्स को एडन मार देता है। अब बात आगे बढ़ती है, तो जब कुछ अच्छे सोल्जर्स कास्का को बचाने के लिए आते हैं तो एडन बोलता है कि तुम मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं इस कास्का को मार दूंगा। लेकिन कास्का दोस्तों होती है मुंहफट। कास्का बोल देती है, उसे बुरा बुरा बोल देती है, कुछ ऐसा बोलती है जो नहीं बताना चाहिए, बोल देती है। जिसके बाद होता क्या है कि भाई सर एडन बस कास्का को मारने वाला ही होता है कि वहां पे पहुंच जाता है गट्स। जब भी कोई उम्मीद किसी की खत्म होने वाली होती है वहां पे पहुंच जाता है गट्स। गट्स एडन के सामने खड़ा होता है और वो एडन में दे देता है। जिसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो गट्स होता है वो जाता है कास्का के पास, तो कास्का खड़ी खड़ी बेहोश हो जाती है और वो पहाड़ी से ऊपर से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन गट्स उसे पकड़ लेता है। इधर जो एडन होता है वो मरा नहीं होता है, तो वो अपना क्रॉसबो बाहर निकालता है और वो शूट कर देता है गट्स को, जिसकी वजह से कास्का और गट्स ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। अब गट्स कास्का को पानी से बाहर निकालता है, ये लोग ऊपर से नीचे पानी में गिर जाते हैं, तो गट्स कास्का को पानी से बाहर निकालता है, उसके मुंह से पानी निकालता है। फिर देखता क्या है कि कास्का की तबीयत बहुत सीरियसली तरीके से खराब होती है। इधर जो ग्रिफिथ होता है उससे जो उसके सोल्जर होते हैं वो पूछते हैं कि हम लोग क्या करें, क्या हम लोग इन्हें ढूंढने के लिए जाएं। तो वहां पे जो रॉयल गार्ड्स होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा देखो, नियम ये होता है कि जो मर गया वो मर गया, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब कास्का को होश आता है, तो जैसे ही कास्का को होश आता है गट्स बताता है कि हम दोनों बहुत भाग्यशाली थे कि हम लोग जब ऊपर से नीचे गिरे तो हम लोग पानी में गिरे। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जो कास्का होती है उसकी तबीयत खराब होती है, तो उसे ठंड लग रही होती है, जिस वजह से गट्स उसके कपड़े उतार देता है और उसे अपनी गर्मी दे रहा होता है। तो ये देख के भाई गट्स को, मतलब कास्का को गुस्सा आ जाता है कि कहता है कि भाई तुमने ये क्या करा, तुमने मेरे कपड़े उतार दिए, ये वो, और उस पर वेपन फेंकना शुरू कर देती है। गट्स बोलता है कि एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से तुम मेरे ऊपर ही भड़क रही हो, अगर तुम लड़की नहीं होती ना तो अब तक मैंने किसी का मुंह तोड़ दिया होता। तो यहाँ पे कास्का बोलती है कि क्या मैंने सोचा था कि मैं लेडी पैदा होंगी, ये तो भगवान का मतलब चमत्कार है। तो कोई नहीं, गट्स
गट्स और कास्का फिर धीरे धीरे संभलते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे गट्स एक बात पूछता है उससे कि तुमने बैंड ऑफ हॉक को कैसे ज्वाइन किया। तो कास्का बताना शुरू करती है। वो बताती है कि मैं एक गरीब फैमिली सी थी, हम लोग किसानी करते थे, फार्मिंग करते थे और अपना जीवन काट रहे थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक अमीर इंसान की नजर मेरे ऊपर पड़ती है और उसने मतलब दोस्तों होता है ना नौकर, उसे नौकर के लिए खरीद लिया होता है। तो जो वो नॉबल आदमी होता है दोस्तों, उसकी नजरें ठीक नहीं होती है क्योंकि वो कास्का का रेप करना चाह रहा होता है। तो जैसे ही वो कास्का का रेप करने जा रहा होता है, वहां पे पहुंच जाता है ग्रिफिथ और ग्रिफिथ कास्का को बचा लेता है। जिसके बाद कास्का बोलती है कि मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहती हूं और मैं तुम्हारी तरफ से बैटल भी करना चाहती हूं। अब कास्का बैंड ऑफ हॉक को ज्वाइन कर लेती है। दोस्तों इन लोगों को बैंड ऑफ हॉक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लोग करते क्या है कि जहां पे युद्ध होता है, जहां पे लड़ाई होती है, ये लोग वहां से सामान को इकट्ठा करते हैं। अपने लिए कुछ सामान देख लेते हैं, जो मिलता है ठीक है, नहीं तो कुछ चुराते भी हैं और कुछ क्या करते हैं, कुछ ये लोग वॉर से जमा भी कर लेते हैं। अब क्या होता है, ये लोग थोड़े से बड़े होते हैं तो ये लोग एक राजा के अंडर में काम करते हैं। राजा को ये लोग सिक्योरिटी दे रहे होते हैं, लेकिन जिस राजा को ये लोग, जिसके लिए ये लोग काम कर रहे होते हैं, वो राजा की नजरें ठीक नहीं होती हैं। क्योंकि समझ जाओ उसकी नजरें खराब नहीं होती, मतलब सही नहीं होती हैं। तो एक दिन होता क्या है, जो कास्का होती है वो रात में घूम रही होती है और वो देखती है कि राजा के कमरे के बाहर खड़ा होता है ग्रिफिथ, वो भी टी शर्ट बिना पहने हुए। तो यहां पे कास्का वो चीज समझती है लेकिन बोलती नहीं है। और क्या होता है कि अब जब सुबह होती है तो ग्रिफिथ पानी में नहा रहा होता है, जिसके बाद कास्का बोलती है कि मैंने तुम्हें रात में किंग के कमरे के बाहर देखा था। तो मुझे लग रहा है मैंने गलत सोच लिया, क्योंकि तुम ये सब थोड़ी ना करोगे, तुम तो काम कर रहे होगे, वहां पे वॉर के लिए बात कर रहे होगे। लेकिन ग्रिफिथ बोलता है कि तुमने जो देखा था वो बिल्कुल सही देखा था। तो यहां पे कास्का बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने ऐसा क्यों करा, हम लोग और बैटल लड़ते और पैसा इकट्ठा कर लेते। ग्रिफिथ बोलता है कि मैंने ये सब पैसे के लिए किया, राजा ने अपना काम पूरा करा और मैंने उससे पैसे लिए, क्योंकि मुझे एक आर्मी बनानी है, आर्मी के लिए पैसा लगता है, खर्चा होता है, घोड़े खरीदने होते हैं, वेपन लेने होते हैं। लेकिन फिर भी कास्का बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों करा। दोस्तों ग्रिफिथ को भी थोड़ी सी घिन आ रही होती है कि ये काम मैंने क्यों करा, लेकिन ग्रिफिथ के इरादे ठीक होते हैं क्योंकि वो चाहता है कि जो मेरी सोल्जर है, जो मेरे आर्मी है, वो मरे ना, उनको बेस्ट बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट लाके मैं दूं ताकि ये लोग मरे ना। अब यहां पे कास्का की बैक स्टोरी खत्म होती है, रियलिटी में आती है बात करंट में। तो कास्का गट्स से बहुत ज्यादा चिढ़ती है। वो इसलिए चिढ़ती है क्योंकि ग्रिफिथ बहुत ज्यादा भरोसा करता है गट्स के ऊपर। कास्का एक बात बोलती है कि गट्स, अगर तुम्हारे वजह से जो ग्रिफिथ का सपना है वो टूटा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, गट्स और कास्का जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो वहां पे कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और गट्स कहता है तुम शांत हो जाओ। अब हो जाती है रात और जैसे ही रात होती है तो गट्स और कास्का वहां से निकल पड़ते हैं। तो गट्स तो तेज चल रहा होता है, लेकिन जो कास्का होती है उसकी अभी भी हालत खराब होती है वुमेन प्रॉब्लम की वजह से। तो एक जगह पे आके क्या होता है, जो कास्का होती है वो एकदम थक जाती है। तो यहां पे जो गट्स होता है वो जानता है कि कास्का बहुत दमदार लड़की है, तो वो उसे थोड़ा सा पोक कर देता है। वो बोलता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, पता नहीं क्यों वॉर में चली आती हैं। तो भाई कास्का को गुस्सा आता है। कास्का बोलती है कि तुम लड़कियों के बारे में जानते ही क्या हो। तो गट्स बोलता है कि बिल्कुल सही बात है, मैं लड़कियों के बारे में कैसे जानूं, मैं तो एक लड़का हूं। लेकिन कास्का चलना शुरू कर देती है। अब ये दोनों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों इन्हें चारों तरफ से सोल्जर घेर लेते हैं और उन सोल्जर्स के बीच में से सर एडन निकल के आते हैं। वो बोलते हैं कि अरे वाह, तुम दोनों अभी तक जिंदा हो लेकिन अब नहीं बचोगे, अब तुम सब मारे जाओगे। तो वहां पे जो सर एडिन होता है वो बोलता है कि इन पे हमला कर दो। तो वहां पे दोस्तों बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, वो सब हमला कर देते हैं। लेकिन गट्स कास्का भी कम नहीं होती है, कास्का अलग मसल रही होती है, गट्स अलग बंदूक को मसल देता है। यहां पे एडन देखता है कि भाई गट्स का पलड़ा अभी थोड़ा भारी है। तो यहां पे एडन अपने भाई को बुलाता है। उसके भाई का नाम होता है सैमसन, जिसने बड़ा हैवी आर्मर पहन रखा होता है और उसके हाथ में होता है लंगड़, मतलब लोहे की चेन, और उसके आगे एक लोहे का जो है गट्ठा, उसमें नोक निकल रही होती है। तो वो उसे नचा नचा के गट्स के ऊपर मार रहा होता है। लेकिन गट्स भी बहुत अच्छी टक्कर दे रहा होता है। एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार उसका वेपन और उसका वेपन आपस में टकराते हैं।
एक टाइम पे गट्स उसका वेपन तोड़ देता है और उसकी खोपड़ी खोल देता है, सैमसन को मैदान में मार देता है। इसके बाद गट्स बोलता है, कास्का तुम ग्रिफिथ के पास चली जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। अब गट्स कुछ आदमियों को और मसलता है। इधर वो बोलता है कास्का तुम यहां से जाओ। कास्का बोलती है कि गट्स मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं अपने साथियों को लेके आऊंगी, और वहां से कास्का निकल जाती है। लेकिन जब कास्का वहां से भाग रही होती है तो कुछ आदमी 3-4 बंदे उसके पीछे निकल जाते हैं। इधर गट्स सबको मसल रहा होता है। दोस्तों उसने एकदम वहां पे मौत का तांडव मचा दिया होता है। वो इतने बेरहमी से लोगों को मार रहा होता है कि आधी जनता में खौफ बैठ जाता है। एडन बोलता है कि जाओ गट्स को मारो, लेकिन वहां पे अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही होती है कि वो गट्स से पंगा ले ले। तभी एडन बोलता है कि जो भी गट्स को मारेगा मैं उसका इनाम 5 गुना बढ़ा दूंगा। जिससे दोस्तों क्या होता है, जो वहां पे सोल्जर्स होते हैं वो लालच में आ जाते हैं और गट्स से लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन परिणाम वही होता है, गट्स मसलना शुरू करता है। इधर कास्का भी इक्का दुक्का को मसलती है, लेकिन 3 लोग कास्का को धर लेते हैं। वो बोलते हैं कि इसे मारने से पहले क्यों ना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। इधर गट्स और लोगों को मसल रहा होता है और इधर कास्का को धर लिया जाता है। अब कास्का को जब 3 लोगों ने धर लिया होता है तो वो लोग उससे एंटरटेनमेंट करना चाह रहे होते हैं, लेकिन कास्का को इस बात का दुख नहीं होता है कि उसके साथ एंटरटेनमेंट होने वाला होता है। उसे इस बात का दुख होता है कि मैंने उसे वादा किया है और अगर मैं यहां पे लेट हो गई तो गट्स मारा जाएगा। वो देखती है कि उसके पास एक नुकीली डंडी पड़ी होती है। वो उस डंडी को उठाती है और उस बंदे के आंख में घुसेड़ देती है। जैसे ही वो आंख में उसके घुसेड़ती है वो वहां से भागना शुरू करती है, लेकिन 3 बंदे भारी पड़ रहे होते हैं कास्का पे। कास्का की जब उम्मीदें खत्म हो रही होती हैं तो उसको बैकअप देने के लिए वहां पे जूडो पहुंच जाता है। जूडो उसको बैकअप देता है। इधर गट्स ने दोस्तों एक एक करके वहां पे लाश को ठेरे लगा दिए होते हैं एकदम। कास्का बोलती है जूडो जल्दी चलो, नहीं तो कहीं गट्स मारा ना जाए। जब तक कास्का लोग वहां पे पहुंचते हैं, जब वहां पे कास्का लोग पहुंचते हैं तो वो देखते हैं दोस्तों कम से कम नहीं 100 लोगों वहां पे 100 लोग मरे पड़े होते हैं और जो ग्रिफिथ और जो अपना गट्स होता है वो होश में होता है अभी भी। अब ये लोग गट्स को लेके जाते हैं कैंप में। डॉक्टर मलहम पट्टी कर रहा होता है और बोलता है कि तुम भाई एकदम क्या बताऊं तुम कैसे आदमी हो, जितनी तुम्हें चोट लगी है ना उतने में तो कोई इंसान बेहोश हो गया होता या फिर मर गया होता, लेकिन तुम होश में थे, ये बहुत बड़ी बात थी। अब वहां पे रात हो जाती है तो ये सब पार्टी कर रहे होते हैं, अपना अल्कोहल एकदम चल रहा होता है। तभी दोस्तों क्या होता है, जो जूडो होता है वो बुलाता है कास्का को और जूडो कास्का को बोलता है कि ये लो ये मलहम है, ये जाके लगा दो गट्स के, उसे आराम मिलेगा। कास्का गट्स के पास जाती है, उसे मलहम लगाती है तो गट्स बोलता है कि मुझे थोड़ा सा आराम मिल रहा है। अब गट्स उसकी तारीफ कर रहा होता है, बोलता है कि जो तुमने वहां पे किया वहां पे मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, जो किया तुमने किया। अब दोस्तों क्या होता है, गट्स बोलता है तुम टेंशन मत लो, मेरा नेचर ही ऐसा है, अगर मेरे हाथों में स्वॉर्ड हो तो मैं वहां से भागने के बजाय मैं लड़ना पसंद करता हूं। इतनी बातें होती हैं। अब दोस्तों गट्स जो है थोड़ा सा बोल रहा होता है कि देखो तुम्हारे पास और ग्रिफिथ के पास एक ड्रीम है। ग्रिफिथ का ड्रीम है उसे किंगडम बनाना है और तुम्हारा ड्रीम है कि तुम हमेशा ग्रिफिथ की तरफ से लड़ाई करो। इस कैंप में सबका अपना अपना ड्रीम है एक, लेकिन मैं नल्ला घूम रहा हूं। तो दोस्तों क्या होता है कि यहां पे गट्स बैंड ऑफ हॉक को छोड़ने की बात कर देता है। यह बात कास्का थोड़ा सा मतलब वो बहुत अलग तरीके से बोलता है, लेकिन कास्का समझ जाती है। अब वहां पे ग्रिफिथ आता है, अब ये सब मिलते मिलते हैं और थोड़ा सा मजा करते हैं। अब हम लोगों को दिखाई जाती है एक बैटल जिसमें मिडलैंड के दोस्तों, मिडलैंड जो मेन होता है वहां पे और साम्राज्य भी होते हैं। तो उन्हीं साम्राज्य में से एक राजा जो है डोल्ड्रे पे हमला कर देता है, लेकिन डोल्ड्रे वाले उनकी हालत खराब कर देते हैं क्योंकि उनको जाना जाता है पर्पल राइनो नाइट्स के नाम से। और वो लोग दोस्तों क्या करते हैं, उनका डिफेंस और ऑफेंस दोनों ही बहुत खतरनाक होता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि मिडलैंड में चल रही होती है मीटिंग, वहां के राजा बैठे होते हैं और जितने भी जो सह होते हैं वो भी बैठे होते हैं। तो सब अपनी अपनी बात रख रहे होते हैं। तभी एक राजा, जो सह राजा होते हैं, वो उठते हैं और बोलते हैं कि हमारी तो हालत खराब हो गई, जब हम डोल्ड्रे पे हमला करने गए तो हमने अपनी 40% हमने अपनी सोल्जर्स को गवा दिया। तो इतने में जो एक और राजा होता है वो बोलता है कि सर ग्रिफिथ एक बात बताइए, क्या बैंड ऑफ द हॉक भी उनको नहीं रोक पाएगी?
उसका मतलब कहने का मतलब ये होता है कि तुम भी नहीं रोक पाओगे। लेकिन ग्रिफिथ बोलता है कि हमें ऑर्डर दो। तो जो राजा जो सवाल पूछता है वो बोलता है कि अच्छा है, ये भी नहीं संभाल पाएगा। हैं, तुमने क्या बोला कि ऑर्डर दो? तुम पागल हो गए हो? अगर तुम लोग लड़ाई करने पहुंच जाओगे और अगर तुम लोग हार जाओगे तो हमारा क्या होगा? हमारी तो सबकी ऐसी तैसी हो जाएगी। लेकिन एक और राजा, सह राजा वहां पे खड़ा होता है और बोलता है कि मैं ग्रिफिथ के साथ हूं और मैं चाहता हूं कि बैंड ऑफ द हॉक डोलडरे में जाके लड़ाई करे। दोस्तों, जो वहां के राजा होते हैं मिडलैंड के, वो बोलते हैं कि सर ग्रिफिथ एक बात बताइए, क्या आप ये काम कर पाएंगे? ग्रिफिथ बोलता है कि बिल्कुल हम ये काम कर पाएंगे। तो दोस्तों अब क्या होता है, ग्रिफिथ लोग अपनी तैयारी कर रहे होते हैं और ये लोग लड़ने के लिए निकलने चाह रहे होते हैं। इधर दोस्तों हम लोग को दिखाया जाता है कि जो एडन होता है, जो सर एडन होते हैं भाई, ये फिर दोबारा अपने कासिल में पहुंचता है। इस बार जो जर्नल होते हैं बोस्को वो बोलते हैं कि तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा, 100 आदमी मरवा दिए, अपना भाई भी मरवा दिया, फिर भी यहां पे मुंह उठा के चले आए। तुमसे बेशरम आदमी तो देखा ही नहीं है मैंने। अब दोस्तों क्या होता है, जो डोलडरे के राजा होते हैं वो जनरल बोस्कोने से एक बात बोलते हैं कि देखो तुम सबको मार देना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ग्रिफिथ को जिंदा पकड़ना। अब ग्रिफिथ लोग पहुंच जाते हैं डोलडरे, वहां पे सीधा हेड ऑन बैटल लेने के लिए तैयार होते हैं। जनरल बोस्कोने ये देख के थोड़ा सा सोच रहे होते हैं कि भाई बैंड ऑफ द हॉक क्या करना चाह रहे हो। अब इन दोनों के बीच में दोस्तों लड़ाई शुरू होती है, जहां पे गट्स का सामना सीधे हो जाता है जनरल बोस्कोने से। यहां पे दोनों ही एक दूसरे पे बराबर भारी पड़ रहे होते हैं और जो डोलडरे के राजा होते हैं वो इस बैटल को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि जिस हिसाब से बोस्कोने लड़ाई कर रहा है, इस तरीके से तो ये ग्रिफिथ को मार देगा। तो जो राजा होते हैं वो खुद मैदान में पहुंच जाते हैं। इधर दोस्तों क्या होता है, ग्रिफिथ ने अलग स्ट्रेटेजी सोच रखी होती है। थोड़ी देर लड़ाई करने के बाद ग्रिफिथ बोलता है कि रिट्रीट, सब वापस चलो। तो यहां पे जो राजा होता है वो देखता है कि ये लोग वापस जा रहे हैं, तो बोलते हैं कि सर बोस्कोने इनको धर लीजिए, जब ये लोग यहां से भाग रहे हैं तो इनको धर लो। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।